नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। थाना शमशाबाद के निवासी सियाराम तिवारी ने मनरेगा योजना में कथित घोटाले का आरोप लगाते हुए स्थानीय अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि मनरेगा के तहत किए जाने वाला काम केवल कागजों में पूरा दिखाई देता है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। सियाराम तिवारी के अनुसार सबसे बड़ा मुद्दा क्षेत्र के अंडरपास के नीचे जमा पानी का है। लंबे समय से यहाँ पानी भरा हुआ है, जिससे आम जनता को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद अब तक किसी अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा नहीं लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल भराव के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेगी? क्या मनरेगा में कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच होगी? सियाराम तिवारी ने इस मामले में और भी जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। में हाजिरी ने 250 की हाजिरी चल रही है। 50 काम कर रहे हैं नरेगा में, 50 और ना कर रहे यार 30। अच्छा, नरेगा में टेक बड़ो भलो चल रहा है। हाँ, वहाँ में 250 और 300 आदमी ने के तो फर्जी ये चल रहे बाड़ी वहाँ में। अच्छा, जब तो ये काम नरेगा को काम बिना है रो बता। अच्छा हाँ, न्याय अगर जे ऊपर से कोई जांच को तो मार नेता हमें और जांच करवा में पता ही पड़ जाएगी कि बनी हम कागज भलो चल लो। सही बात है। या फ्री के दाम ले जा रहे हम पावर लेके खेत में जाना रहे रिफाइनरी नौकरी कर रहे हैं। मैंने की हाजिरी नरेगा में चल रही है यार। अच्छा, ऐसी बात है। नरेगा में इतना बड़ा चूना लगाया जा रहा है सरकार है। अंत नौकरी कर रहे हैं और नाम नरेगा में चल रहा है। मतलब सरकार को इतना बड़ा चूना? हाँ, चूना ये सरकार नरेगा के जरिए से ज्यादा चूना। मतलब 10-20 आदमी काम कर रहे हैं और कम से कम 200-250 आदमियों की मतलब ये है कि हाजिरी चल रही है। तो गवर्नमेंट वो बताओ खाते में पैसा डालते हैं। अच्छा और काम कर रहे हैं 20-30 आदमी। तो आपका इसका मतलब कहना ये है आपका कि इसकी जांच भी होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए जांच। हम बताओ पड़ जाएगी कितनों का भलो है। ऐसे ही कपड़ों चले ला है हमारे काम में ये कह रहा है। और चल लो है। तो न्याय पंचायत को नाम तो बताओ कौन सी है ये? न्याय पंचायत तो जानते हो, दाना शमशाबाद। दाना शमशाबाद ब्लॉक भरे, जिला मथुरा। इतना बड़ा गपला और सरकार को चूना लगाया जा रहा है। मानते कन्हैया, जय हो भाई कन्हैया जी। आगे भाई मुखिया जी। अच्छा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है भाई। मुखिया जी सही कह रहे हैं तुम। वैसे कार्रवाई मुखिया जी होनी चाहिए सरकार। जी, आपका परिचय? मैं सियाराम तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा, मीडिया प्रभारी भाजपा से, अखिल भारत हिंदू महासभा का कार्यकर्ता भी हूँ मैं। कौन सा गांव है जिला आपका? महामंत्री हूँ अखिल भारत हिंदू महासभा से। दाना शमशाबाद का निवासी हूँ मैं। ये कौन सा ब्लॉक पड़ता है? ब्लॉक मेरा फरह पड़ता है और निवास मेरा दाना शमशाबाद में है। पर लेकिन मेरे गाँव में कुछ मनरेगा जो चलता है ग्रामीणों में जो रोजगार के लिए, उसमें ग्रामीणों का कहना है कि बहुत बड़ा घोटाला और कई साल से चलता हुआ चला रहा है। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ग्रामीण बहुत परेशान है, कार्य कोई हो नहीं पा रहा है आज तक। अभी किसी की न नर्ची खुदी हैं जो किसान। मौजूदा प्रधान कौन है? मौजूदा प्रधान हमारे यहाँ रामेश्वर प्रधान है। वो बेचारा सीधा साधा आदमी है, उसको भी धमकाया डराया जाता है, उससे नाजायज़ तरीके से साइन वाइन ये कराना उसको बेहतर है। इसलिए अब मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ ना बोल के मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ग्रामीणों का कहना बहुत बड़ा है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। उन लोगों ने कभी भी नरेगा में फावड़ा या खुरपी या कोई चीज़ पकड़ के नहीं देखी। उन लोगों को न जाने कितने दिनों से घर बैठे तनख्वाह मिल रही है। और अभी किसानों का पानी चालू होगा, उससे पहले नर्ची साफ होनी चाहिए। वो भी अभी तक कोई नर्चियों की सुनवाई नहीं है। एक आध को छोड़े कोई काम नहीं हुआ। बम्मा है मेरे गांव का जो निकल के आता है, आज तक उस बम्मा की भी कोई सुनवाई नहीं, ना कोई खुदाई हुई है। उसमें भी फॉर्मेलिटी पूरी कर ले गए हैं केवल उसमें, बाकी कुछ नहीं हुआ। हर साल की यही कहानी है। रेलवे का एक पुल है मेरे गांव में, 2 पुल हैं रेलवे के। दोनों पुलों में पानी भरा रहता है और एक अंडरपास जो ऐसा है कि उसमें तो आज तक पानी निकाला ही नहीं गया, न जाने कितने सालों से। किसान बहुत परेशान रहता है। किसान की कोई सुनवाई कुछ नहीं हो रही है और ना ही कोई प्रतिनिधि ऐसा कोई सुनता है। अब शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हम हैं? शासन प्रशासन से यही कहेंगे कि हमारे किसानों की समस्याएं सुने और हमारे उच्च अधिकारियों से भी यही कहना चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो लोग बैठे हुए हैं बीच में, जो नीचे स्तर पर बैठे हुए हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे किसी भी विषय हो, कार्रवाई के मैटर में जितने भी भ्रष्टाचार चल रहे हैं, न जाने कितने तरीके से ये लोग सरकार की योजनाओं को चूना लगा रहे हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारे कार्य ऐसे किए जा रहे हैं जो कि सरकार चाहती है कि हर योजना का लाभ गरीब को मिले, हर योजना का लाभ किसान को मिले।
यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। किसान तक और गरीब तक तो कुछ पहुँचने ही नहीं देते हैं, ना ही उनका कोई कार्य हो पाता है। आज भी अगर कोई अधिकारी आना चाहे तो मैं दिखा दूंगा कि गांव में क्या स्थिति है किसानों के लिए। बम्मा की भी वही स्थिति है कम से कम 10 साल से, और खेत की नर्सी जो होती है किसानों के लिए आज उनकी भी वही स्थिति है। किसान परेशान है। जैसा कि आप बता रहे हैं मनरेगा में घोटाला चल रहा है, उसके विषय में आपने कहीं शिकायत की? ग्रामीण बताते हैं कि कोई सुनता नहीं, वही लोग जाते हैं। अब उन्होंने मुझे कई पहली बार ऐसे बताया है, तो मैं तो यही चाहूँगा, इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा उच्च अधिकारियों को कि इस पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, और इन सब घोटालेबाजों को जो सरकार को चूना लगा रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।